आप में से कितने लोगों ने जगजीत सिंह को सुना है? ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। लेकिन उनके कुछ ऐसे किस्सों से आज हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहूँगी कि तीनों ही बहुत बड़े कलाकार हैं, तो कुछ किस्सों से शुरुआत की जाए। वो किस्से आज हमें राजेश जी सुनाएँ, जो शायद हम और आप लोग नहीं जानते। राजेश जी। धन्यवाद नवजोत। देखिए, जगजीत की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी इंसान जो हम सब के बीच से निकलता है वो एक दिन में जगजीत नहीं बन जाता। जगजीत बनने के लिए लंबा संघर्ष चाहिए, मेहनत चाहिए, टैलेंट चाहिए। और जगजीत एक ऐसा किरदार है हमारी ज़िंदगी में जो हम सब के दिलों में 10 साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन वो धड़क रहा है हमारे दिलों में। हमें अभी भी और हमें शायद हमेशा धड़कता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है कि जो कोई शिखर पर पहुंचता है तो शिखर पर सबसे ऊपर का स्थान पहुंचने में, चोटी पर पहुंचने में बड़ा संघर्ष होता है। लेकिन जब तक वो शिखर रहे तब तक उस चोटी के स्थान पर बने रहे। बहुत मुश्किल होता है लगातार शिखर पर बने रहना। आपका तो 3 दशक का साथ उनके साथ रहा है। जी, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने कई बार उनको इंटरव्यू किया, और जब मैंने उन पर 5 घंटे की फिल्म बनाई तो उसके कुछ दिन पहले वो चले गए। और जब वो गए तो आज जब मैं वो नहीं हैं, मैं वैसे तो हम सब लोग एक गायक के तौर पर उनको जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उनका एक ऐसा रूप जो शायद हम में से कोई नहीं जानता। जगजीत सिंह जब शिखर पर पहुंच गए तो वो अपने ज़रूरतमंद साथियों के लिए कैसी मदद करते थे, या उन लोगों के लिए। देखिए, हम लोग देखते हैं अपने घर में, परिवार में, समाज में कि कोई एक, अगर आप घर में भी जाएं किसी से और कहें कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो शायद कोई एकदम मदद ना करे। किसी भी करीबी रिश्तेदार से आप रुपए मांगें तो कोई मदद ना करे। जगजीत सिंह साहब का वर्षों तक रूटीन ये था कि वो एक मुंबई में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके दोस्त हैं, रहे हैं, उनको वो फ़ोन करते थे और बुलाते थे। वो अपनी छोटी गाड़ी लेके जाते थे और जगजीत साहब एक बड़ा बैग लेके और एक हाथ में सूची लेके और घर से निकलते थे कि बोले चलो। और निकलते थे तो उनके हाथ में ये होता था, एक्स नाम लिखा है, वाई नाम लिखा है, जेड लिखा है, ए लिखा है। किसी के आगे 25,000, किसी के आगे 50,000, किसी के आगे 1 लाख, किसी के आगे 2 लाख, 5 लाख। और सुबह निकलते थे और शाम तक वो रुपया उस लिफाफों में भरा होता था, वो बांटते थे। बहुत। अव्वल बात तो ये है कि देखिए, उन लोगों तक को खबर नहीं होती थी जिनको वो रुपए बांटते थे, जो जरूरतमंद थे। उनको भी पता नहीं होता था कि जगजीत उनके दरवाजे पर आएंगे, दस्तक देंगे। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को बेटे का ब्याह करना है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को लोन की किस्त चुकानी है। तो ये एक सिलसिला, और ऐसा नहीं कि एक बार, बिल्कुल वो बताते हैं कि महीने में 3 से 4 बार, और ये सिलसिला वर्षों तक चला। तो मैं जब कहता हूं कि जगजीत गायक के रूप में हम याद रखते हैं, बड़ी बात है, लेकिन जगजीत एक ऐसा फरिश्ता था जो उन जरूरतमंद लोगों के लिए आया और अपना काम करके चला गया।